एक बड़ी तस्वीर है। ये एक एम्बुलेंस बाहर आई है, ये पहली एम्बुलेंस जो अंदर दाखिल हुई थी वो बाहर आती हुई। अभी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है कि इसमें किन्हें लाया गया, लेकिन डॉक्टर्स इसमें मौजूद थे। एक एम्बुलेंस जो भीतर दाखिल हुई थी वो टनल के बाहर आती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें स्ट्रेचर मौजूद था, एक्सपर्ट्स मौजूद थे और डॉक्टर्स की मौजूदगी थी। अब ये एम्बुलेंस बाहर आती हुई दिखाई दे रही है हमें सीधे सीधे, लेकिन टनल के बाहर हम तस्वीर दिखा रहे हैं। टनल के बाहर यहाँ एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों को कंबाइंड रूप से ब्रीफ किया गया था और इस ब्रीफिंग के बाद ये टनल में दाखिल होते हुए ये तस्वीर इस वक्त दिखाई दे रही है। ये तस्वीर है 1 तकरीबन 43 मिनट की, जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान जो लगातार एक्सरसाइज कर रहे थे, मशक्कत कर रहे थे कि आखिर उनकी भूमिका का वो लम्हा कब आएगा, आखिरकार अब उनके काम का घड़ी। और ये तस्वीर देखिए, ये भीतर दाखिल होते हुए टनल के भीतर एक एक करके एक ट्रुप बनाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन की ये घड़ी अब नजदीक आई थी और ये उन्हें ब्रीफ किया गया था एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवानों को साथ में, और ये एक पहली टुकड़ी भीतर जाती हुई हम देख पा रहे हैं। अब टनल के भीतर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की पहली टुकड़ी भीतर जा रही है। उनके हाथ में सीढ़ियां हैं, स्ट्रेचर है, रस्से हैं, हर वो साजो सामान आपदा के वक्त जिसकी जरूरत होती है वो टीम अंदर लेकर गई है। दूसरी टीम को फिर से ब्रीफ किया जा रहा है टनल के बाहर ही, और टनल के बाहर एम्बुलेंसेस पूरी तरीके से तैनात। एम्बुलेंस की तैनाती ये दिखाती है कि अब उनकी भी जरूरत। तस्वीरें जरा इधर से हम दिखाएं कि एम्बुलेंसेस के अंदर देखिए सामान जा रहा है, स्ट्रेचर्स जो हैं उनको भरा जा रहा है। ये देखिए जब एग्जामिन करने के लिए पर्दे लगाए जाते हैं, उन पर्दों के स्टैंड्स अंदर डाले जा रहे हैं। ये एम्बुलेंसेस पहले सामान लेकर अंदर जा रही हैं, वहां पर क्या कुछ जरूरत हो सकती है, क्योंकि ये समझना होगा कि ये तमाम लोग 17 दिनों से टनल के अंदर हैं। टनल के अंदर का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर में बहुत फर्क होता है। उनका प्रारंभिक उपचार पैरामेडिकल की टीम वही करेंगी, देखेंगी कि उन्हें कहाँ क्या उनकी स्थिति है, क्या उनको तुरंत बाहर निकालना है या उनको स्टेबलाइज होने का टाइम वहां पर देना है। तो वो पूरी तैयारियां देख रहे हैं आप, एक एक करके जो पर्दों के जो स्टैंड्स है वो यहाँ पर जा रहे हैं और डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर तैयार है। सबसे पहले जो मजदूरों को बाहर लेकर आया जाएगा, माना यही जा रहा है कि अंदर और बाहर के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क है। 10 डिग्री के लगभग बाहर का ठंड का मौसम बना हुआ है टनल के अंदर, क्योंकि ये एक बंद जगह है, 2 किलोमीटर का एक बंद पैसेज था, तो वहां पर फिलहाल जो गर्मी है वो ज्यादा होगी अंदर बाहर की तुलना में। तो सबसे पहले इनको बाहर लेकर आया जाएगा, इनको थोड़ी देर स्टेबलाइज कराया जाएगा, ये भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि एक एक करके इनको बाहर खींचा जाएगा। और इसी वजह से जो हमने देखे जो पर्दों के स्टैंड हैं डॉक्टर्स के साथ, वो इस अगली एम्बुलेंसेस में भरे गए हैं, इनमें सामान डाला जा रहा है लगातार और यहाँ से इनको अंदर किया जाएगा। एक कोशिश जो अभी हम तस्वीरों के माध्यम से समझ रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली जब एनडीआरएफ इसके बारे में ब्रीफ करेगी तब ज्यादा क्लैरिटी होगी, लेकिन ये समझ आ रहा है कि एक एक करके जिन मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा पहले उनकी कंडीशन देखी जाएगी। बिल्कुल बेसिक चीजें जैसे कि उनका बीपी कैसा है, लाइट के साथ एक्सपोजर कैसा है। टनल में टनल जो 2 किलोमीटर की तकरीबन उनके पास टनल थी, बंद टनल थी, अचानक बाहर आके किसी और तरीके से कुछ बॉडी रिएक्ट ना करे, इसके लिए थोड़ी देर उन्हें बैठने का समय वहां दिया जाएगा। डॉक्टर्स वहां पहुंचेंगे, चेकअप होगा, जो अब तक की तस्वीरों से समझ आ रहा है। और प्रशांत, आपके पास क्या अपडेट? डॉक्टर नीरज खैरवाल टनल से बाहर निकले हैं, नोडल ऑफिसर हैं इस पूरे ऑपरेशन में, एक बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए, लगातार अपडेट देते हुए, आधिकारिक उन्हीं की ओर से किया जाता है। और डॉक्टर नीरज इस वक्त टनल से बाहर निकले हैं और हम उन्हें देख पा रहे हैं। उनके साथ वो तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो जिम्मेदार भूमिका में इस वक्त इस पूरे ऑपरेशन में थे और वो बाहर निकले हुए हैं। और अब जिस तरह की ये तस्वीर सामने आ रही है, यहाँ पर एनडीआरएफ के तमाम जवान तैनात हैं और उन लोगों की भी तैनाती हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पर अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी आखिरी भूमिका भी निभाएंगे, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवानों की तैनाती है। यहाँ एम्बुलेंस लगा दी गई और ये काफिला ऊपर से देखिए, ये ऊपर से मेरे सहयोगी दिखाएंगे युगल ठाकुर, किस तरह से ये तमाम एम्बुलेंसेज ऊपर जहां से वर्टिकल ड्रिलिंग जारी थी और उसके लिए बीआरओ ने एक बड़ा सा रास्ता बना दिया था ऊपर पहाड़ तक, वहां उस रास्ते पर इन एम्बुलेंस को पार्क किया गया। एक लंबा काफिला इन एम्बुलेंस का, 40 एम्बुलेंस पहले ही टनल के बाहर लगा दिए गए थे, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन डिले होते चला जा रहा था। लेकिन अब वो घड़ी आ चुकी है जब इनकी जरूरत पड़ने वाली है। एम्बुलेंसेस की लाइट्स ऑन हो चुकी है, बत्तियां इनकी जलती हुई, हूटर इनके चालू हो चुके। मतलब ये है कि अब जबकि एक एक कर इन्हें टनल के भीतर भेजा जाएगा, हर एक मजदूर को इस एक एक एम्बुलेंस के जरिए सुरक्षित बाहर लाया जाएगा और उनका हेल्थ चेकअप होगा। टनल के बाहर जो हम इस वक्त तैनाती देख सकते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के
जो ज्वाइंट ब्रीफिंग हुई थी उसके बाद एक एक कर इनकी टुकड़ी बनाकर भेजी गई है। एक टुकड़ी, इनका एक दस्ता भीतर दाखिल हो चुका है, दूसरों को तैनात किया गया है, तैयार किया गया है और भीतर अभी अब इस बात का बस इंतजार किया जा रहा है कि कैसे वो फाइनल टच दिया जाता है उन मजदूरों तक पहुंचने के लिए जो रास्ता बनाया जा रहा था। आखिरकार वही रास्ता कामयाब हुआ जिसकी पहले दिन से उम्मीद की जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यही उम्मीद जाहिर की थी कि इस तरफ से एक बड़ी उम्मीद है। तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये वो रास्ता है जहां से अमेरिकन ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन एक तकरीबन 50 घंटे का वक्त लगभग बर्बाद हुआ था क्योंकि मशीन का एक बड़ा हिस्सा और उसका हेड अंदर फंस गया था। फिर उसे वापस निकालने में काटकर कुछ वक्त गया था और फिर जिम्मेदारी दी गई भारत के उन्हीं मजदूरों को जो लगातार इस तरह का काम अपने हाथों से करते हैं, कहलाते हैं रेट माइनर्स। और आखिरकार उन्होंने इसे अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई, जो अब अभी भी अंदर दाखिल हैं क्योंकि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ है जब तक के सकुशल 41 मजदूर पूरी तरह से बाहर ना आ जाएं। और ये तस्वीर देखिए, एक और एम्बुलेंस अब टनल के भीतर दाखिल होती हुई। अब ये टनल के दरवाजे पर ये एक एम्बुलेंस तैयार है और एक बाकी की जितनी एम्बुलेंस तैयार है इनका हूटर बजता हुआ। ये मेरे सहयोगी भी दिखाएंगे किस तरह से एक टनल में दाखिल हो रही है एम्बुलेंस जिसमें स्ट्रेचर है। डॉक्टर्स हम देख सकते हैं, डॉक्टर्स की तैनाती है उसमें, हर एम्बुलेंस में डॉक्टर तैनात कर दिए गए हैं, स्ट्रेचर वहां पर है। और जिस तरीके से इन डॉक्टर्स की तैनाती की गई है यह समझा जा सकता है कि अब ये मजदूरों तक पहुंचने के लिए और उन्हें सुरक्षित बाहर लाने के लिए एम्बुलेंस भीतर भेजी जा रही है। हर एम्बुलेंस के साथ में एम्बुलेंस का एक पूरा काफिला टनल के बाहर हम देख सकते हैं। टनल के बाहर एक लंबा काफिला इन एम्बुलेंस का है। 40 एम्बुलेंस पहले से तैनात कर दी गई थी जो कहीं दूर पार्क थी, लेकिन अब टनल के पास बुला ली गई है। एनडीआरएफ के जवान हाथ में स्ट्रेचर लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी इन्हीं स्ट्रेचर के जरिए उन्हें बाहर निकाला जाएगा और एम्बुलेंस के जरिए बाहर फिर लेकर आएंगे। यह तस्वीर देखिए जिसका इंतजार देश और दुनिया को था कि वो मजदूर जो पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता आसान करने के लिए टनल बना रहे थे, लेकिन दीपावली के दिन जब उनके परिवार में लोग उनका इंतजार शायद कर रहे हों, दुनिया भर में दीपावली मनाई जा रही थी, वो इस टनल में फंस गए। तकरीबन 50 मीटर का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया और दोनों तरफ से रास्ता जाम हो जाने के बाद आज 17वां दिन है जब इनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी था। प्रियंका, क्या और ताजा अपडेट? देखिए, मैं एक तस्वीर जरा आपको टनल के बाहर की दिखा देती हूँ। ये तस्वीर देखिए कि कितनी उत्सुकता से तमाम लोग जो है वो इंतजार कर रहे हैं। आसपास के तमाम लोग भी यहाँ पर आ गए हैं, उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, फोन करके अपने घर वालों को जानकारी दे रहे हैं कि ब्रेक थ्रू हो गया है। ये तस्वीरें भी जरूरी हैं क्योंकि इन लोगों का भी लंबा इंतजार रहा है। और जैसे कि हम आपको तस्वीरें दिखा रही हैं कि लगातार एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जो जवान हैं उनकी टुकड़ियां जो है वो अंदर जा रही हैं, स्ट्रेचर्स लेकर जा रही हैं, लंबे स्ट्रेचर्स जिनमें व्हील लगे होते हैं जो पाइप से खींचने में आसानी रहे। 800 mm डायामीटर के पाइप हैं जिनसे ये रेस्क्यू ऑपरेशन होना है। लोगों में यहाँ पर देखिए आप, जैसे ही ये मालूम चला कि ब्रेक थ्रू हो गया है, खुशी की लहर जाग गई है। यहाँ लगातार जो इनके इष्ट देव हैं उनको लेकर नारे लग रहे हैं, उनको याद किया जा रहा है और एक एक करके आप देखें कि किस तरीके से गहमा गहमी बन गई है। लोग अंदर जाना चाहते हैं, पुलिस उन्हें स्ट्रिक्टली रोक रही है क्योंकि ऑपरेशन चल रहा है। ये रास्ता वैसे भी केवल उन्हीं लोगों के लिए खुला हुआ था जो अंदर जिनका गाँव यहाँ पर है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखें कि लगातार जो है लोग, पुलिस भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती जा रही है क्योंकि अब एम्बुलेंसेस के लिए रास्ता केवल खोला गया है। एम्बुलेंसेस जो है वो 25 से ज्यादा फिलहाल स्पॉट पर मौजूद हैं। महमूद अहमद जो कि एडिशनल सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट में, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और पूरे क्षेत्र की जनता है और जितने लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो बड़े उत्सुक है उन लोगों को देखने के लिए कि अति शीघ्र वो लोग अंदर से बाहर आ रहे हैं। और आप सभी मीडिया बंधुओं का बिल्कुल, हम भगवान भोगनाथ का जो है नारा लगा रहे हैं। वो इस जो क्षेत्र का प्रधान देवता है और आपने खुशी जाहिर की है आज ये परमात्मा की कृपा से आज और तस्वीरें मैं आपको टनल के ठीक बाहर की दिखा रही हूँ जहाँ एम्बुलेंसेस के बाहर तमाम लोग भी मौजूद हैं। जो लोग मैं हर रोज यहाँ देखती हूँ उनसे जरा बात करना चाहूंगी। मैडम, ब्रेक थ्रू हो गया है, बस मजदूरों का बाहर आना रह गया है, आप हर रोज यहाँ मुझे दिखती है, आज क्या फीलिंग है? बहुत खुशी हो रही है।
मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने इष्ट देवता बौख नागराजा को, जिनकी कृपा से ये इतना बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को और यहाँ के मुख्यमंत्री जो बहुत संवेदनशील है, जिनके कुशल नेतृत्व में ये भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। अब आप देखिए जो लोग इन्वॉल्व है काम में वो भी अब इंतजार कर रहे हैं। आपका काम हो गया, इंतजार है? हाँ हो गया।